स्टूडेंट्स, चैप्टर 31 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। टॉपिक क्या था? गैमेटोजेनेसिस इज ह्यूमन है। आज का जो हमारा क्लास में टॉपिक रहेगा स्टडी के लिए ओजेनेसिस है। ओजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ओजेनेसिस क्या है? टॉपिक क्या है हमारा? ओजेनेसिस। ठीक है, वापस एक बार लिख देती हूँ मैं। ओजेनेसिस का क्या मीन्स होता है? फॉर्मेशन ऑफ ओवा या फॉर्मेशन ऑफ ओवम इन ओवेरी प्रोसेस इज नॉन एज द ओजेनेसिस। अब ओजेनेसिस की प्रोसेस आपसे पूछे कहाँ होती है तो आप क्या बताओगे? कहाँ होगी ओजेनेसिस की प्रोसेस? ओवेरी में होती है। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कहाँ होती है? टेस्टिस में होती है, वैसे ही। क्लियर है? अब अपन ये देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ जो ओवा है, ओवेरी के अंदर जो फॉर्मेशन हो रहा है वो ओवेरी के किस पार्ट में है? तो आप ऐसे देखिए, जैसे अपन ने 28 के चैप्टर में ओवेरी की स्ट्रक्चर की थी, है ना? तब मैंने बताया था कि ओवेरी की जो आउटर लेयर है जर्मिनल एपिथेलियम, सबसे बाहर वाली लेयर, फिर उसके नीचे कौन सी होती है? एल्बुजिनिया। यही होती है क्या? उसके नीचे कौन सी होती है? याद करके बताइए। एक तो देखिए एल्बुजिनिया, एक तो वेजिनेलिस तो कहाँ है? ये तो टेस्टिस में होती है, तो ये कहाँ होगी? फिर सेकंड क्या हो जाएगी? एल्बुजिनिया हो जाएगी। ये हो गई जर्मिनल एपिथेलियम। एल्बुजिनिया के जस्ट नीचे वाला जो पोर्शन है उसको अपन बोलते हैं कॉर्टेक्स रीजन। ये वाला पोर्शन क्या होगा? यानी कि कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स के अंदर वाला क्या होता है? मेडुला। ठीक, कॉर्टेक्स और मेडुला का स्ट्रोमा बोलते हैं अपन। तो यहाँ अब देखिए, जो कॉर्टेक्स वाला रीजन, इस कॉर्टेक्स वाले रीजन के अंदर ही कौन सी प्रोसेस होती है? ओजेनेसिस की प्रोसेस होती है। आप ध्यान में रखिएगा, कुछ पॉइंट्स क्लियर करते हैं अपन। ओजेनेसिस की प्रोसेस में क्या होता है कि जो जर्मिनल एपिथेलियम की some cells of germinal epithelium enter in the cortex region of the ovary. The diploid totipotential cell is known as primordial germ cells. ये क्या है? और इसमें ये डिप्लोइड फॉर्म में है। इसमें कौन सी फॉर्म में? तो डिप्लोइड फॉर्म में है। इट कंटेन द टोटीपोटेंसी कैपेसिटी। टोटीपोटेंसी का मीन्स होता है ए सेल परफॉर्म द या प्रोडक्शन द या फॉर्मेशन द ऑल ऑर्गन्स। ए सेल हैज ए कैपेसिटी टू फॉर्मेशंस ऑफ ऑल ऑर्गन्स। यानी ऐसी सेल्स जो किसी भी ऑर्गन का फॉर्मेशन कर सकती है, किसी भी न्यू प्रोडक्शन का फॉर्मेशन करती है, उस कैपेसिटी को क्या बोलता है? टोटीपोटेंसी बोला जाता है। तो सम सेल्स ऑफ एपिथेलियम्स एंटर इन द कॉर्टेक्स रीजन्स। द डिप्लोइड टोटीपोटेंसी फॉर्म इज नॉन एज द प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स, जिसको क्या बोलेंगे? प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स बोला जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब पूछे कहाँ हो रही है प्रोसेस, तो आप कहाँ बताओगे? कॉर्टेक्स रीजन के अंदर होती है, याद रह जाएगा। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि जो इस ओजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है उससे काफी डिफरेंट होती है। क्या होगी? क्योंकि इसमें देखिए ओवम बनने के साथ साथ में योग का फॉर्मेशन भी होता है। जैसे जब मेमल्स में नहीं होता, बट अदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे टीसीजवर, एम्फीबियन है, रेप्टाइल्स है, वहां की जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें योग का फॉर्मेशन भी होता है। इसीलिए ये प्रोसेस कैसी होती है? टफ होती है, कॉम्प्लेक्स है। किसके कंपैरिजन में? स्पर्मेटोजेनेसिस के कंपैरिजन में ये प्रोसेस क्या होती है? डिफरेंट प्रोसेस होती है। अब ये जो ओजेनेसिस की जो प्रोसेस है, इसको अपन 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते। प्रोसेस ऑफ द ओजेनेसिस डिवाइड इनटू द 3 पार्ट्स। यहाँ से यानी कॉर्टेक्स रीजन में हो रहा है, ध्यान में रखिएगा। प्रोसेस कहाँ हो रही है? कॉर्टेक्स रीजन में हो रही है। तो कॉर्टेक्स रीजन के अंदर ओजेनेसिस की प्रोसेस
complete in the 3 steps. First step is the multiplication. Second step is the growth phase, and the third is the maturation. होगी तीनों स्टेप. चलिए अब अपन बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन की. याद होगा मल्टीप्लीकेशन वैसे जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में हो रहा था. मल्टीप्लीकेशन टॉपिक क्या रहेगा? मल्टीप्लीकेशन. अब देखिए मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है कि जो प्री डिपेलोइड प्रीमोर्डियल, ये कॉर्टेक्स रीजन में, ध्यान में रखिएगा, ओवेरी के अंदर कॉर्टेक्स रीजन में हो रहा है. जो प्रीमोर्डियल जो जर्म सेल्स है, प्रीमोर्डियल डिपेलोइड प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स चेंज इनटू ए डिपेलोइड एग मदर सेल. एग मदर सेल चेंज इनटू डिपेलोइड एग मदर सेल्स. ठीक है. इन द एग मदर सेल्स द कंटिन्यू बाय द माइटोसिस डिवीजन. Continue by the mitosis division to increase in the number but same size, same chromosomes. Increase in the number, same size, same chromosomes. This phase is known as the multiplication phase. Is known as the multiplication phase. By the mitosis division, egg mother cells to form the many diploid cells. The all diploid cells is known as the oogonia. All diploid cell is known as the oogonia. In this oogonia, only one diploid cells involved in the oogenesis process. The further is the stored in the form of the nurse cell and the follicle cells. Nurse cells and the follicle cells. Clear? This process occur in cortex regions. Multiplication, one cells to form the many cells, same size, same chromosomes number is known as the oogonia. Only one oogonia involved in the further process of oogenesis. This form is known as multiplications. ठीक है. आगे ये क्या हो? मल्टीप्लीकेशन. चलिए मल्टीप्लीकेशन तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना. अब मैं यहाँ से मल्टीप्लीकेशन को तो कर रही हूँ. सेकेंड फेज कौन सी आती है? ग्रोथ फेज. ग्रोथ फेज इज ए लॉन्ग फेज इन द मेमल्स. इन द फीमेल की ग्रोथ फेज लॉन्ग फेज है. अब मैं बात करेंगे अपन ग्रोथ फेज. ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि वहां पे तो आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, नंबर इंक्रीज करने, और आपको क्या करना है. देखिए जो मैनी oogonia बनी थी उसमें से जो एक oogonia होगी, है ना, वो क्या बनाएगी, यानी कि अपनी जो ग्रोथ को इंक्रीज करेगी टू कंज्यूम द न्यूट्रिशन. ये न्यूट्रिशन लेगी और न्यूट्रिशन लेकर के अपनी जो साइज है उसको क्या कर लेगी, यानी उसमें से 4 बनी थी ना, 4 में से केवल एक ही आई है. ये हो गई एक oogonia है, वो अपनी साइज को क्या कर लेती है? इंक्रीज कर लेती है बाय द न्यूट्रिशन लेकर के. अब जिन oogonia ने अपनी साइज को इंक्रीज किया है ना, उसको अपन बोलेंगे प्राइमरी oocyte. डिपेलोइड फॉर्म है अभी तक, यानी कि ग्रोथ फेज आ गई. क्लियर होगी ना? कौन सी फेज करे अपन? ग्रोथ फेज करे. इसमें से मैनी जो oogonia बना था उसमें से एक oogonia अपनी साइज को इंक्रीज कर लेता है. जो oogonia अपनी साइज को इंक्रीज कर रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं? प्राइमरी oocytes बोलते हैं. ग्रोथ जो फेज होती है oogenesis में, ग्रोथ एक लॉन्गेस्ट फेज है, समय लगता है ग्रोथ फेज के अंदर. इस प्रोसेस में क्या होगा कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए जितने भी आवश्यक न्यूट्रिएंट होंगे उनको क्या किया जाएगा? सिंथेसिस किया जाएगा. ठीक है. जो क्योंकि अब देखिए जब एग और फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन का होता है फीमेल बॉडी में हो रहा है, तो उससे एम्ब्रियो बनेगा. तो एम्ब्रियो बनने के लिए
प्रोसेस, जो एम्ब्रियो बनने की जो प्रोसेस चल रही है, उसके जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए वो सभी न्यूट्रिएंट कहाँ कंज्यूम किए जाते हैं? ग्रोथ फेज के अंदर ही कंज्यूम किए जाते हैं। अब ग्रोथ जो फेज है, सेल की साइज को इंक्रीज करने का काम कौन करती है? फॉलिकल सेल्स करती है। कौन करेगी? यानी मेमल्स के अंदर उस साइज की जो ग्रोथ है कौन करती है? फॉलिकल सेल्स है, वो उस साइज की क्या कर देती है? ग्रोथ कर देती है। अब अपन बात करते हैं कि जो ग्रोथ, क्योंकि बताया था ना मैंने कि जितने भी न्यूट्रिशन चाहिए ग्रोथ फेज के लिए या वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए जितने भी न्यूट्रिशन चाहिए वो सब कहाँ आते हैं? ग्रोथ फेज में आते हैं। तो ग्रोथ फेज को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे अपन, ठीक है। द ग्रोथ फेज डिवाइड इनटू द 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज द प्रीवेटेलोजेनेसिस। एक तो क्या होता है? वेटेलोजेनेसिस, एक होता है प्रीवेटेलोजेनेसिस। प्रीवेटेलोजेनेसिस, ठीक है। प्रीवेटेलोजेनेसिस एक क्या हो जाता है? वेटेलोजेनेसिस। तो पहले किसकी स्टडी कर ले? प्रीवेटेलोजेनेसिस। प्रीवेटेलोजेनेसिस की प्रोसेस वहां होती है जिनमें रिप्रोडक्शन के बाद में एग नहीं दिए जाते हो, यानी सीधी सीधी बात अपन कर दे, दिस प्रोसेस अक्कर इन द विविपेरस। विविपेरस, जो विविपेरस ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें पाई जाती है कौन सी? प्रीवेटेलोजेनेसिस की प्रोसेस। प्रीवेटेलोजेनेसिस की प्रोसेस में यॉक का फॉर्मेशन नहीं होता है, बट न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस और जो साइटोप्लाज्म है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम इसमें क्या हो जाता है? इंक्रीज्ड हो जाता है। अब जो न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस जो होगा उसकी शेप इंक्रीज्ड हो जाएगी। इंक्रीज्ड साइज में कैसा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा न्यूक्लियस। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो योक वाले, जैसे अपन बोलते हैं एक्सेप्शंस आ जाता है कि उसमें चल तो प्रीवेटेलोजेनेसिस रहा है, बट उनके अंदर क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स है उनकी जो साइज है वो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, उनमें साइड में ऐसे लूप बन जाएगी, है ना। कैसी लूप बन जाएगी? तो उसको अपन क्या बोलते हैं? लैंप ब्रुश बोलते हैं। यानी सब में नहीं हो रहा, सम एनिमल्स में होता है ये प्रोसेस कि न्यूक्लियस की जो शेप है वो लैंप ब्रुश की जैसी हो जाती है। जो साइटोप्लाज्म है ना, साइटोप्लाज्म की अमाउंट और क्वांटिटी, अमाउंट और क्वांटिटी बोथ आर इंक्रीज। अमाउंट भी इंक्रीज हो जाती है और जो क्वांटिटी होगी वो भी इसकी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर होगी इतनी बात? जैसे राइबोसोम्स है, उनके राइबोसोम्स के नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम्स है उसमें इंक्रीज हो जाएंगे, आरएनए का मोर कलेक्शन हो जाता है। यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है उन ऑर्गेनल्स के नंबर भी इंक्रीज हो जाते हैं इस प्रोसेस के अंदर। तभी मैंने लिखा है अमाउंट और क्वांटिटी दोनों इंक्रीज हो जाते हैं। किस प्रोसेस में? प्रीवेटेलोजेनेसिस। तो प्रीवेटेलोजेनेसिस में क्या नहीं बनता? यॉक नहीं बनता, ठीक है। न्यूक्लियस है उसकी साइज इंक्रीज हो जाती है और साइटोप्लाज्म में उसकी अमाउंट क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है इस प्रोसेस के अंदर। वैसे देखिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप की प्रोसेस चलती है, ग्रोथ फेज सिमिलर नहीं होती, बट यहाँ पे अपन मोस्टली ह्यूमन की बात कर रहे हैं इसके अंदर, तो इसीलिए मैं अदर ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, वरना तो बहुत ज्यादा लंबा टॉपिक हो जाता है। फिर एक कौन सा होता है ग्रोथ? एक तो प्रीवेटेलोजेनेसिस हो गया और एक क्या हो जाता है? वेटेलोजेनेसिस। एक तो प्रीवेटेलोजेनेसिस है, सेकंड क्या हो जाएगा? वेटेलोजेनेसिस। अब वेटेलोजेनेसिस उनमें होता है जो ओवीपेरस है, ओवीपेरस जो क्या देते हैं? एग्स देते हैं। तो देखिए वेटेलोजेनेसिस में किसका फॉर्मेशन होता है? योक का फॉर्मेशन होता है ग्रोथ फेज के समय। अब जो योक होता है वो किसका बना है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, है ना, इन सब का बना हुआ है। यानी क्या क्या कंटेनर होते हैं योक के अंदर? देखिए कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, फैट, प्रोटीन्स, है ना,
कार्बोहाइड्रेट्स एंड वाटर, ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं, योग बनाते हैं। और योग क्या करता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के समय न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। अब देखिए विविपेरस में ऐसा क्यों नहीं हुआ कि विविपेरस के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट फीमेल बॉडी में होता है, यूट्रस में होगा, तो वहां पर योग की जरूरत नहीं है कि जो मदर होगी ना उसका जो ब्लड होगा वो ही क्या कर देगा, न्यूट्रिशन वगैरह अवेलेबल करवा देगा। बट जो ओविपेरस होते हैं उनके अंदर एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है वो बॉडी से बाहर होता है, तो वहां पर न्यूट्रिशन देने का काम कौन कर रहा है, योग कर रहा है। अब देखिए, अब आपको लगता है कि ये ग्लाइकोजन, फैट, प्रोटीन ये बने कहाँ से, तो देख कुछ एनिमल्स के अंदर इसका जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, लीवर में होता है। लीवर से ये मदर ब्लड के थ्रू कहाँ जाएंगे, एग में आ जाएंगे। लीवर में बना और लीवर से कहाँ पहुंच जाते हैं, एग में पहुंच जाते हैं। ठीक, किसके अंदर हो रहा है ये एग्जांपल किसका है, सम वर्टिब्रेट्स का। वर्टिब्रेट्स ऐसे कुछ से बर्ड्स हो गया, रेप्टाइल्स हो गए, इन सब के अंदर ये ओविपेरस टाइप का है। तो ग्रोथ फेज के समय ये वेटेलोजिनेसिस टाइप के होते हैं, योग का फॉर्मेशन होता है। और योग कहाँ बनता है, लीवर के अंदर बनता है। जैसे इंसेक्ट है तो इंसेक्ट का जो एग होगा उसमें भी योग होता है, क्योंकि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट बॉडी से बाहर होता है उनके अंदर भी। तो वहां पर जो योग बनेगा वो कौन बनाएगी, फैट बॉडीज बनाएगी। कौन बनाती है, फैट बॉडीज बनाती है। तो ये था प्री वेटेलोजिनेसिस और वेटेलोजिनेसिस में डिफरेंस। प्री वेटेलोजिनेसिस इसमें योग नहीं बनता है, योग जैसे अपना आगे ना, और मेमल सभी आगे सीधी सभी जो भी मेमल्स है वो प्री वेटेलोजिनेसिस है। और कुछ अब जैसे मैं बताऊं कुछ ऐसे भी तो मेमल्स है जैसे ना शार्क है ना, सो ठीक है। ब्लू व्हेल का लेते हैं अपन एग्जांपल, शार्क छोड़िए, ब्लू व्हेल का एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर प्री वेटेलोजिनेसिस की प्रोसेस होगी, बट वहां पे क्रोमोसोम्स किसके जैसे हो जाएंगे, लैंप ब्रूस के जैसे हो जाते हैं। जबकि अपने अंदर नहीं हो रहा कि आपको याद है लैंप ब्रूस है वो सार्क की उस साइड से आइसोलेट किया गया था, रुक्कड ने आइसोलेट किया था ना, तो सार्क की उस साइड्स के अंदर न्यूक्लियस है, उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स वगैरह होते हैं उनकी शेप कैसी हो जाती है, लैंप ब्रूस। क्रोमोसोम की शेप कैसी हो जाएगी, न्यूक्लियस की शेप नहीं, क्रोमोसोम की शेप कैसी हो जाएगी, लैंप ब्रूस के जैसी हो जाती है। चलिए फिर उसके बाद में देखिए अपन बात करते हैं, ये ग्रोथ फेज कंप्लीट हो गई। ग्रोथ फेज में क्या बन गया था, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए जो भी न्यूट्रिशन चाहिए उसका भी फॉर्मेशन हो गया ग्रोथ फेज के अंदर। अब जो ग्रोथ फेज के अंदर डिप्लोइड जो प्राइमरी oocytes ये एंटर करेगी मेच्योरेशन में। क्या फेज लेंगे अपन, मेच्योरेशन की फेज लेंगे। अब यहां देखिए इसमें क्या होगा, फर्स्ट मियोसिस डिवीजन होगा। क्या होगा, फर्स्ट मियोसिस डिवीजन होगा, जिसे एक तो लार्ज सेल बनेगी, एक स्मॉल बनेगी। जो लार्ज हैपेलॉइड, स्मॉल हैपेलॉइड, जो लार्ज हैपेलॉइड फॉर्म बनी है उसको बोलते हैं सेकेंडरी oocytes। जो स्मॉल बनी है उसको बोला जाता है फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी। अब यहां देखिए फिर मियोसिस सेकंड होगा, दोनों में जो किसके सिमिलर होता है, मियोसिस सेकंड होगा जो किसके सिमिलर होगा, माइटोसिस की। यहाँ 2 स्मॉल फॉर्म बन जाएगी और यहाँ पे क्या बन जाएगी, एक स्मॉल और एक लार्ज बनेगी। फिर से जो लार्ज बनी है वो ओटिड है और बाकी की ये क्या हो जाएगी, डीनेचर्स हो जाएगी, जिनको क्या बोलते हैं, पोलर बॉडी। ये ओटिड है, ये किसमें ट्रांसफर हो जाएगा, ओवम में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। क्लियर, ओटिड ही ओवम है, आप ऐसे मान लीजिए। तो ये प्रोसेस, अब देखिए ये जो 3 पोलर बॉडी है डीनेचर्ड हो जाती है, फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होती है, जबकि ओटिड है वो किस में इन्वॉल्व हो रहा है, फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। अब देखिए कुछ कंडीशन में कई बार क्या होता है कि सेकेंडरी जो oocytes है ना, सेकेंडरी oocytes जो ये मियोसिस सेकंड में एंटर नहीं करता, ठीक, इसमें एंटर नहीं करता,
मियोसिस सेकंड में एंटर नहीं करता है, सीधा का सीधा ये फर्टिलाइजेशन के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, फिर मियोसिस सेकंड कब होगा? फर्टिलाइजेशन के साथ साथ होता है। किसके साथ साथ? फर्टिलाइजेशन के साथ साथ। जैसे अपन अभी ह्यूमन की बात करेंगे, ओवेरी से ओव्यूल्स जो बाहर निकलता है, अपने ह्यूमंस में ओवेरी से ओव्यूल बाहर निकलता है, वो क्या निकलता है? सेकेंडरी oocytes निकलता है, जो कंप्लीटली मेच्योर नहीं है। तो ये प्रोसेस तो क्या थी आपकी? oogenesis की प्रोसेस। क्या थी? oogenesis की प्रोसेस। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? एग मदर सेल्स। एग मदर सेल्स से क्या बनते हैं? oogonia बनते हैं। क्या बनते हैं? oogonia बनेंगे। ये जो oogonia होते हैं, इनमें से एक oogonia अपनी साइज को इंक्रीज कर लेता है। वन oogonia इंक्रीज इन द साइज, दिस oogonia इज नोन एज द प्राइमरी oocytes. Then after meiosis, first division in the primary oocytes to form the one small cells, one large cell. The large cells is known as the secondary oocytes. This is known as the first polar body. The second meiosis division in this form, large cells divide the two similar cells, one small haploid, one large haploid, and the polar body further divide two small haploid. This is known as the otid, and small cells, small three cells is known as the polar body. The polar body become destroyed. So the one egg mother cells produce one secondary oocytes या one otid and the three polar body and the यानी एक सेल से एक ही ओवम बनेगा। ये आप ध्यान में रखिएगा, एक सेल से एक ही। अब देखिए मैंने आपको बता दिया कि जो अब ओवेरी है, अब अपन ह्यूमन में आते हैं। ह्यूमन के अंदर ये कंप्लीट प्रोसेस हो चुकी है। ठीक है, अब ओवेरी से क्या बाहर निकलेगा? क्या निकलेगा? सेकेंडरी oocytes बाहर निकलता है। क्या बाहर निकलता है? सेकेंडरी oocytes बाहर निकलेगा, जिसको क्या बोलते हैं? ओव्यूल्यूशन बोलते हैं। सेकेंडरी oocyte रिलीज फ्रॉम द ओवेरी इज नोन एज द ओव्यूल्यूशन। दिस प्रोसेस कंप्लीट इन द 28 डेज। अब ये जो सेकेंडरी oocytes बाहर निकला है, ये किसकी तरह बिहेव करेगा? ओवम की तरह भी। तो अभी सेकेंडरी oocytes बाहर निकला है, तो अपन इसी को अब आगे इंक्रीज करेंगे। सेकेंडरी oocyte बाहर निकला तो मियोसिस सेकंड नहीं हुआ ना। फिर मियोसिस सेकंड तो कब होता है? सेकेंडरी oocyte में होता है। तो क्लियर हो गया, यानी सेकेंडरी oocytes निकल गया बाहर। सेकेंडरी oocyte ये ओवेरी से रिमूव हो रहा है। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं कि जो सेकेंडरी oocytes है उसको अपन किस में बनाएंगे? ओवम में कन्वर्ट करेंगे। कि आप इस जो टॉपिक है, इस टॉपिक को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एग ऑफ मेमल्स। अब अपन किसकी स्टडी करेंगे? एग ऑफ मेमल, एग ऑफ मेमल्स। सेकेंडरी oocyte कर दिया मैंने यहाँ पे। इस प्रोसेस में अपन बताएंगे कि जो मेमल्स का जो एग है वो कैसा होता है? प्री वेटेलोजेनेसिस टाइप का डेवलपमेंट है ना ग्रोथ फेज के अंदर। तो इसका मीन्स ये होते हैं एलेसिथल। एलेसिथल किस टाइप के होंगे? एलेसिथल होंगे या आइसोलेसिथल। या इसमें यॉक नहीं होता। मेमल्स का जो एग होता है इसमें यॉक की अमाउंट नहीं होती है। चलिए अब इसके अंदर क्या होगा अपन ये बताएंगे। इसका जो डायमीटर है वो 100 to 150 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, ओवेरी से सेकेंडरी oocytes बाहर निकला है जो इमेच्योर है। क्या है? इमेच्योर। तभी तो मैंने इसका डायग्राम नहीं बनाया ना, क्योंकि अभी अपन इसका डायग्राम बनाएंगे। इमेच्योर है, अब इसको अपन मेच्योर करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हो? जैसे ही सेकेंडरी oocytes है ओवेरी से बाहर निकलता है, इसमें यॉक की अमाउंट 0 होती है। यॉक की अमाउंट क्या होती है? 0। इसमें बाहर की तरफ एक मेम्ब्रेन होगी जो बिल्कुल स्मूथ मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन को अपन क्या बोलते हैं?
जोना पेलुसिडा। ठीक है, जोना पेलुसिडा के बाहर ऐसे फोलिकल बन जाती है। ठीक है, क्या बन गई? फोलिकल्स बन गई। ये जो फोलिकल्स जो बनी हैं, इस फोलिकल्स को क्या बोला जाता है? जोना रेडिएटा, या फिर क्रोना रेडिएटा बोल दो, क्रोना रेडिएटा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद में अपन इसकी इंटरनल की बात करते हैं। साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे बना देते हैं, साइटोप्लाज्म बना दिया। ये यहां पर मैं बनाऊंगी फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, अब इसके अंदर ऐसे ऐसे स्पिंडल फाइबर बनाऊंगी मैं, और ये हो गया, ये लीजिए साइटोप्लाज्म हो गया बहुत ज्यादा अमाउंट में। ठीक है, तो इनका अपन क्या नाम दे देंगे? मैं इसको नाम दे देती हूँ सेकेंड मियोसिस के लिए स्पिंडल फाइबर। सेकेंड मियोसिस डिवीजन नहीं हुआ है अपन मेमल्स में, कब होगा? बाद में होगा। तो ये क्या है? स्पिंडल फाइबर है। क्या है? स्पिंडल फाइबर्स फॉर मियोसिस सेकेंड, और ये हो गया साइटोप्लाज्म। ये क्या हो गया? अब देखिए यहाँ पे ये क्या है? कौन सी लेयर है ये? जोना पेलुसिडा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे स्पेस बना है ना, इस स्पेस का नाम आप दे दो प्री वेटेलाइन स्पेस, प्री वेटेलाइन स्पेस। ये हो गया ओवम की कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गई है। ह्यूमन की मान के चलो, आप मेमल्स की मान के चलो, ये स्ट्रक्चर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए इतनी कंप्लीट प्रोसेस होती है, उसमें टाइम तो लगेगा। तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है एक टाइप की। अब तो एक तो देखिए आप ओवेरी से क्या बाहर निकलता है? सेकेंडरी oocyte, फिर इसका मैच्योरेशन हो जाता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई यहाँ पर। चलिए अब अपने अंदर कौन से टाइप की ग्रोथ फेज थी? प्री वेटेलाइन ग्रोथ फेज होती है। एग कैसा होता है? ए लेसिथल या आइसोलेसिथल टाइप का होता है। ठीक है, चलो अब आप ये बात समझ गए ना सेकेंडरी वाली में। देखिए मैं यहाँ करती हूँ, प्राइमरी oocytes है, डिपेलोइड है ना प्राइमरी oocytes। प्राइमरी oocyte के अंदर मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होता है, इसको बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन। तो इससे एक तो स्मॉल सेल्स बनती है, एक लार्ज सेल्स बनती है। जो लार्ज सेल्स बनी ये है तो वैसे हैपेलोइड ही, लेकिन लार्ज सेल्स बनी है ना, तब इसको अपन क्या बोलते हैं? सेकेंडरी oocytes बोलते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, वरना मियोसिस सेकंड होता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ओवेरी से सेकेंडरी oocyte ही बाहर निकल गया, तो सेकेंडरी oocytes बाहर निकलता है, फिर ये प्रोसेस कंप्लीट स्ट्रक्चर बना लेते हैं यहाँ पर। तभी तो ये मैंने लिखा है ना स्पिंडल फाइबर मियोसिस सेकंड के। कई बार तो क्या होता है कि कॉर्टेक्स जो रीजन था ना उसी में मियोसिस सेकंड हो जाता है, बट यहाँ मियोसिस सेकंड क्या होगा? बाद में होगा, फर्टिलाइजेशन के समय होगा। चल अब आप एक छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे देखिए जो वेटेलोजेनेसिस वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन वेटेलोजेनेसिस वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर यॉक और साइटोप्लाज्म दोनों होंगे। फिर यॉक भी होता है और साइटोप्लाज्म भी होता है। तो उनके अंदर यॉक और जो साइटोप्लाज्म है उनको एक अपन अदर वर्ड से भी डिफाइन कर सकते हैं, अगर करना चाहे तो ड्यूटियोप्लाज्म बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं उनको? ड्यूटियोप्लाज्म वर्ड से बोला जाता है। क्लियर हो गया? तो आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी यहाँ तक। ठीक है, ड्यूटियोप्लाज्म, तो ड्यूटियोप्लाज्म किसको बोलते हैं? साइटोप्लाज्म प्लस योको ड्यूटियोप्लाज्म बोलते हैं। एक एक्सरसाइज में आपने क्वेश्चन दे रखा है, वर्ड दे रखा है बार बॉडी। क्या दे रखा है? बार बॉडी। अब बार बॉडी देखिए, ये फीमेल में एक्स क्रोमोसोम पर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर पाई जाती है। फीमेल जो होगी उसमें क्रोमोसोम क्या थे? 44 प्लस XX, ये ना फीमेल 44 प्लस X। तो फीमेल के जो 44 प्लस X एक X क्रोमोसोम पे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को ही क्या बोलते हैं? बार बॉडी। तो बार बॉडी इज ए
स्पेसिफिक फॉर्म प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम ऑफ फीमेल। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चंस नोट कर लीजिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन, which form of oocytes release from the ovary in mammals? Which form of oocyte release from the ovary in mammals? First question. Second questions आप नोट कीजिए, which growth phase present in the viviparous animals and viviparous animals or mammals? या तो विविपेरस बोल दो या मेमल्स बोल दो। तो विविपेरस या मेमल्स में कौन सी ग्रोथ फेज प्रेजेंट होती है? तो ये दोनों की आंसर आपको सेंड करनी है।